हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 9 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर आपसे सुनकर कॉमन एग्जाम 2025-26 के लिए आपसे सुनकर एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। आपसे स्टूडेंट जानते हैं 16 फरवरी को आपसे स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स के लिए। तो आपसे स्टूडेंट के मैं क्वेश्चन पेपर का वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के आपके एग्जाम के अंदर में 80 में से 80 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। तो आपसे स्टूडेंट 80 में से 80 मार्क्स पक्के हो जाने के लिए आपसे स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सारे जितने भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सारे सारे आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनाने वाला हूँ। आज की इस क्लास में जो मैं क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ आपको डीओई की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, और ये आपका 2025-26 के आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, मतलब कि आपको जो फाइनल एग्जाम आएगा इसके जैसा ही आएगा, इसके जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर आप इसी जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, जितने क्वेश्चन मैं आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर क्लास के अंदर कराने वाला हूं, उन सभी की प्रैक्टिस कर लेते हो, इन्हीं के जैसा क्वेश्चन आपका आएगा आपके एग्जाम के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर में। तो आपका जो है जो आपको पता ही पहले से ही पता चल जाएगा भाई मेरा इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इसी की प्रैक्टिस कर लो तो आपके बटे में से बटे मार्क्स पूरे हो ही सकते हैं, हो जाएंगे ना। ठीक है, इसके जैसे ही क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है कि भाई सेम आएगा, क्वेश्चन सेम कभी नहीं आता, समझे बात को, क्वेश्चन सेम कभी भी नहीं आता। तो इसके क्लास के अंदर मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ इसके हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सभी जो क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए बार बार रिपीटेड होते हैं, वह सभी क्वेश्चन आपको मैं आज की इस क्लास के अंदर कराने वाला हूँ। इसलिए इस वाली वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना, और क्लास पे पूरा हर एक कोर्स पे पूरा फोकस बना के रखना। कई सारे बच्चों को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है, तो बच्चे क्या करना, बस जो जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो हर एक, बस देखो मैं इतना बोलता हूँ, अगर तुम मेरे 5 क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन की तैयारी कर लो बड़े तरीके से, 5 क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट 5 क्वेश्चन जहां तक भी देखो ना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट समझते पूरा फोकस बना के रखना। ठीक है, पूरा फोकस बनाना। अगर आप कोई दूसरा कोई काम कर रहे हो तो मत देखो मेरी वीडियो को भी। ठीक है, पूरा का पूरा फोकस फोकस जो है ना मेरी वीडियो पे देना, ताकि तभी जाकर आपको ना हर एक क्वेश्चन आपको बड़े तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, समझे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको 95 प्लस मार्क्स चाहिए, तो हमारे वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना, और एक और भी क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। तो चलो करते हैं शुरू अपने आज की क्लास को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर आपके सामने में है। क्वेश्चन पेपर आ गया। तो आपको पता ही है कि 3 घंटे का समय दिया जाता है, सीमा सब टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, सबको पता है, सबको पता है इतना चीज। और सामान्य क्वेश्चन पेपर आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, तो सामान्य जैसा आपको पढ़ना होता है, तो इसको पढ़ लेना जरूर। ठीक है, तो इसको पढ़ने में पहले है क्या देख लो। इसमें कहा जा रहा है, पहले एक चीज ध्यान से समझना, बहुत ही जो समझाने वाला हूं, देखो पहले आपका है इसके प्रश्न पत्र में 5 खंड है। ठीक है, 5 खंड दिए हैं, ओके। नेक्स्ट आपका है आ में आपके 20 बहुविकल्प क्वेश्चन है। ठीक है, जिनके प्रत्येक 1 अंक के हैं। ठीक है, प्रत्येक अंक के हैं। 5 प्रश्न है आपके 2 मार्क्स वाले हैं, 6 प्रश्न 3 मार्क्स वाले हैं, 4 प्रश्न आपके 5 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, ये सब तो आप पढ़ भी लोगे, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, टाइम को वेस्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर 15 मिनट का समय दिया जाए, असली क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको पढ़ना जरूर। अगर नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन इसको चीज को फॉलो नहीं करोगे ना, इस चीज को फॉलो नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखना। आगे करते हैं, खंड आ से स्टार्ट करते हैं। खंड आ में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में दिया गया है कि हमारा रैखिक समीकरण ये है। ठीक है, रैखिक समीकरण ये दिया गया है, और में y का गुणांक है। y का गुणांक मतलब समझे, y का गुणांक मतलब कि y की जगह पर कौन सा मान हम रखेंगे, y की जगह पे हम y का गुणांक आएगा। तो मतलब कि कुल मिला के y का गुणांक मतलब y का हमारे को मान ज्ञात करना है यहाँ से, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब इस चीज को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करते हैं। सोल्व करने तो सभी को आता ही है, सोल्व करने तो सभी को आता ही है। यस या नो, यस या नो, सभी यस कमेंट करना। ये सोल्व करना तो सबको आता ही है, चलो ठीक है। y का गुणांक मतलब y का मान ज्ञात करना, चलो करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चीज, आपको 5 बाहर में है, इसका मतलब क्या है, गुने में है। 5 को 2 से गुना, 2y से गुना करेंगे कितना बन जाएगा, 10y बन जाएगा। 5 को 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का साइन लगा दिया। 5 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 3x 4y और माइनस का साइन है। ठीक है, अब सुनो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो भी हमारा प्लस हो रहा है प्लस कर दो, जो माइनस हो रहा है माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पर 10y है, यहाँ पर 4y है। ठीक है, 10 में से 4 गया कितना बचा, 6y। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 7 है, दोनों माइनस माइनस के, तो दो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ प्लस होता है। ठीक है, तो 20 और 7 कितना होगा, 27 हो गया। वो साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। और यहाँ पर आपका क्या है, 3x था, तो प्लस का 3x का 3x लिख दिया। अब हम आपको बात करना है, अब आप लोग देखोगे कि हम जैसे कि पहले जो समीकरण कैसे बनता है, सबसे पहले x लिखा जाता है, x वाला होता है, फिर y वाला होता है, फिर सिंपल नंबर वाला होता है। तो मैंने इस चीज को सही करके लिख दिया समीकरण को। अब आप लोग देखोगे कि y का गुणांक क्या है, y का गुणांक का मतलब कि y किससे गुने में है, तो y किससे गुने में है, आपका 6 से गुने में, बस तो ये बताना था हमारे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंडर रूट 50 का मान है, अंडर रूट 50 का मान है।
देखो तो इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, आपको पहले जो 50 के एलसीएम निकालने आता है सबको आता है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, एलसीएम के अंदर में हमें एक ऐसी सीधी सी रेखा खींच लेते हैं, ऐसी रेखा खींच लेते हैं। हम इसको सबसे छोटी संख्या से भाग करना स्टार्ट करते हैं, दो कम दो सबसे छोटी 50 है संख्या, हम इसको 2 से भाग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 2 से इसको भाग करेंगे, 50 को 2 से भाग करेंगे, कितना आपका 25 आएगा, ठीक है। फिर अब देखो 2 से 25 को भाग नहीं कर सकते, अब हम किससे भाग कर सकते हैं, 5 से भाग कर सकते हैं। तो 5 से हम जब 25 को भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, सबसे छोटी संख्या से भाग करना स्टार्ट करना होता है, ठीक है। 5 से भाग करेंगे 25 को, कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 बच गया आपका, अब 5 को किससे भाग होगा, 5 से ही भाग हो, तो 5 से फिर से हमने भाग करा, कितना है आपका, लास्ट में 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आया जब तक हमारे को भाग करते चलना है, ठीक है। तो हम करते हैं, दो एल्सियम क्या निकल के आया, 2 गुने 5 निकल के आया। तो जिसका भी आपका जोड़ा बन जाए, जिसका भी जोड़ा बन जाए उसको अंडर रूट के बाहर लिख देना है, जिसका जोड़ा ना बने उसको अंडर रूट के अंदर भी छोड़ देना है। तो आपका आंसर जो आएगा 5 अंडर रूट 2 आपका आया आंसर। चलो ठीक है, 5 अंडर रूट 2, ये नहीं है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिंदु हमारा पी एक्स अक्ष के से लंबिक दूरी है, ठीक है। मतलब इसकी दूरी एक्स अक्ष से कितनी लंबिक दूरी है, मैं लंबाई में कितनी दूरी है हमारे इस बिंदु की, ठीक है। तो देखो पहले एक चीज समझो, आपको पता ग्राफ इस प्रकार से बना रहता है, ग्राफ इस प्रकार से बन रहता है। इसको हम इस वाले को हम एक्स एक्स करते हैं, एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया। अब हमारा बिंदु क्या दिया गया था, हमारा बिंदु का एक सेकंड, जो बिंदु क्या हमारा -3 है, -4 है, -3 है, -4 -3 है, ठीक है। अब पहले वाला क्या होता है हमारा एक्स का होता है, और दूसरा वाला क्या है मेरा वाई का होता है। तो एक्स पे मेरा कितना -4 है, ये रहा मेरा -4, एक्स पे कितना मेरा -4 है, और वाई पे कितना मेरा -3 है। वाई पे कितना, ये रहा, ये वाले जो संख्या होते हैं हमारे सारे सारे किसके होते हैं, माइनस के जाते हैं, सारे माइनस के, ठीक है। तो वाई पे -4 और इसकी दूर -3, यहाँ पे हमारे को पता है बिंदु हमारे यहाँ पे बिंदु बन जाएगा मेरा। अब हमसे बोला क्या जाए, लंबिक दूरी, क्या बोला गया हमारा, एक्स अक्ष से लंबिक दूरी, उसके वाई निर्देशांक के मान ज्ञात करना हमारे को। मतलब कि देखो इसका मतलब है कि इसके अंदर में एक्स अक्ष के लंबिक दूरी, एक्स एक्स के लंबिक दूरी कितनी दूरी पे है, एक्स एक्स के लंबिक दूरी, देखो एक्स एक्स से लंबिक दूरी उसके वाई वाई निर्देशांक के मान है। मतलब कि एक्स एक्स के लंबिक दूरी, जो एक्स एक्स है ना इसके, ठीक है, इसका एक्स एक्स क्या है ना, तो इसका ये एक्स एक्स के लंबिक दूरी, मतलब कि इसकी लंबाई में, एक्स एक्स के लंबाई में दूरी, ठीक है, उसके वाई निर्देशांक है। मतलब कि वाई पे कौन सा निर्देशांक है हमारा, कितना आएगा हमारा, -3 आएगा। क्या आएगा हमारा, एक्स एक्स के लंबिक दूरी, मतलब एक्स एक्स के लंबाई में दूरी, कितना दूरी है, ये लंबाई हमारा, इसका मतलब ये है, तो कितना है हमारा, -3 है। तो क्या आएगा हमारा, -3, एक सेकंड रुक जाओ, दूरी तो देखो वैसे तो -3 है, यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, -3 है। बस हमेशा दूरी किसी में आता है हमारा, प्लस में ही आता है दूरी, तो दूरी ये रहा हमारा 3 आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है आपका, मतलब कहने मतलब कि लंबाई एक्सेस से ही है, जो मेरा एक्सेस था इससे कितनी लंबाई में हमारा 3 ही है ना। मैच प्लस को हटा दो, मैच प्लस करो 3 है। अब मैं बोले दिया जाता है इसकी जगह पे, मान चलो इसकी जगह पे हम बोल देते हैं वाई एक्स से, ठीक है, वाई एक्स से लंबिक दूरी हमारा एक्सेस के, वाई एक्स बोल दे, वाई एक्स से लंबिक दूरी आपको निकालना है, ठीक है, वाई एक्स से। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आगे करेंगे, बाकी इसका आपका आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि त्रिभुज हमारा त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी है, हमारा एंगल 40 है, बी बराबर एंगल 40 है, तो एंगल सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो पहले इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा हमारे को, फिगर बनाना पड़ेगा। तो हमसे क्या बोला गया था, हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। हमसे बोला गया कि ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर ए बी, ये जो मेरा है ये बराबर मेरा बी सी है, इसके बराबर है, ये दोनों बराबर हो। और हमारे को एंगल बी कितना दे रखा था, 40 डिग्री दे रखा था। हमारे को बताना है क्या, एंगल सी बताना है, क्या बताना है, एंगल सी बताना है। चलो तो इसको हम करेंगे कैसे, हमारे जो है देखो, हम लिखेंगे एंगल ए एंगल सी बराबर है, क्या दोनों बराबर है, क्यों बराबर, देखो क्योंकि समद्विभाजक, क्योंकि ये समद्विभाजक त्रिभुज है, पहली बात तो, क्योंकि दो भुजाएं बराबर, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो इसे कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विभाजक, क्योंकि समद्विभाजक त्रिभुज के सब बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बराबर भुजा के सम्मुख कोण, मतलब कि बराबर ये भुजा है तो इसका सम्मुख कोण ये एक हो गया, एक ये कोण हो गया, दोनों बराबर हो गए, एसी बराबर एसी हो गया। अब बात सुनो, त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, कितना 180 होता है, सबको पता है। अब मेरा ए बराबर ए है, अब देखो मैंने ए की जगह पे ए का पता नहीं, बी मुझे पता है, सी मुझे पता नहीं, ठीक है, बराबर 180। अब मैं ए की जगह पर मैं सी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर थे, एक की जगह पर मैं सी लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ, तो लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कितना सी और सी कितना बन जाएगा, 2 सी बन जाएगा, 40 यहाँ पर रहेगा, प्लस में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा 40, 180 में से 40 जाएगा, मेरे बचेगा 140। अब दो यहाँ पे इसके साथ में दो यहाँ पे गुणे में है, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 140 से 2 के भाग करोगे कितना आपका आ जाएगा, 70 आएगा, ठीक है। तो एंगल सी कितना आया आपका, 70 आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते आएंगे। अभी कुछ जरूरी काम आ गए थे इसके लिए जाना पड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, दो 25
प्रतिच्छेदित रेखा द्वारा बनाए गए त्रिभुज को चित्र में दिखाया गया है। दो प्रतिच्छेदित रेखाएं हमारे कौन कौन सी रेखाएं, एक तो आई डी है और हमारा यहाँ पर टी एस है। ठीक है, टी एस है। तो हमारा एक त्रिभुज हमारा आएगा टी ओ आई, ये जो है मैं त्रिभुज है वह हमारा सर्वांग आएगा त्रिभुज हमारा एस ओ डी के सर्वांग को सिद्ध करने के लिए क्या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। मतलब कि इसको सर्वांग सिद्ध करने के लिए क्या अतिरिक्त जानकारी के हमारे को आवश्यकता है, क्या अतिरिक्त जानकारी के हमारे को आवश्यकता है, मतलब कि कौन सी जानकारी हम ले सकते हैं इसमें से सिद्ध करने के लिए दोनों को सर्वांग। ठीक है, तो देखो पहले क्या डी ओ एस देखो डी ओ एस, ठीक है, डी ओ एस बराबर मेरा है कि एंगल मेरा टी ओ एस के। ठीक है, तो क्या हम इसको ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है एंगल ओ, देख रहे हो आप एंगल ओ और एंगल ओ दोनों त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज में भी इस वाले त्रिभुज में भी है, तो हम इसको सिद्ध करने के लिए ले सकते हैं। आगे देखते हैं ओ टी आई, ठीक है, ओ टी आई मेरा क्या बोला जाए ओ डी एस, क्या है डी ओ डी आई, ओ डी आई ये बनना है कोई त्रिभुज क्या, ओ डी आई त्रिभुज बनी रही, ये तो गलत है। टी ओ, ठीक है, टी ओ ओ एस, टी ओ देखते हैं टी ओ एंड ओ एस, क्या ये दोनों बराबर है, ये तो छोटा है ये लंबा है, ये बराबर है ही नहीं पहले। आगे था टी आई, देखो टी आई ये और डी एस, देखो तो ये क्या हमारे दोनों समांतर है, पहले बताओ, देख देख के बताओ क्या समांतर है क्या, दोनों पहले बात तो बराबर है ही नहीं, दोनों बराबर है, तो हमें इसको ए इसका राइट आंसर है, हम इसको दोनों को बराबर करने के लिए, हम दोनों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए हम इसको ले सकते हैं बस। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक साथ रेखा निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है तो कौन सा यूक्लिड की अवधारणा, कौन सी हमारा अभिधारणा के अंदर में कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा अभिधारणा तीसरा या चौथा होगा, अभिधारणा हमारा सॉरी दूसरे में है। ठीक है, अभिधारणा हमारा दूसरा है, इसमें क्या है देखो, एक शांत रेखा मतलब कि ए पॉइंट ए बी पॉइंट ए, शांत रेखा मैं समझाता हूँ, ये देखो शांत रेखा ये हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर है एक बिंदु यहाँ पर है, बी दे दिया, ये हो गया शांत रेखा। ठीक है, अब ये बोला कि अभिधारणा दो क्या बोलता है कि हम एक शांत रेखा को बढ़ा सकते हैं, तो हम ए पॉइंट से जो मेरा ये पॉइंट यहाँ पर रुक गया था, हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और हम बी पॉइंट को इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो शांत रेखा इसका मतलब ये होगा। आगे बात करते हैं, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टू पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्लास ये क्वेश्चन पे का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आंसर की का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक सेकंड रुकते हैं, एक सेकंड रुकते हैं, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। चलो तो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, 8th क्वेश्चन है, बहुपद डैश की घात है, बहुपद डैश की घात है, घात के मतलब पावर, सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है आपको, जो भी सबसे ज्यादा पावर होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा एक्स की जो मतलब कि जो भी हमारा एक्स के ऊपर में जो है ना पावर, घात मतलब पावर, सबसे ज्यादा बड़ी पावर बताओ, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब बाकी इस दोनों में पावर है ही नहीं। ठीक है, 3 या 4, तीन या 4 में से दोनों में से बड़ा कौन सा होता है, 4 बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी, 4 की पावर होगी, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा दो संकेंद्रीय वृत्त को विवृत्त में समान होते हैं, दो संकेंद्रीय वृत्तों में समान होते हैं, क्या समान होते हैं हमारे, क्या समान होते हैं बताओ, दो संकेंद्रीय वृत्तों के अंदर में क्या समान रहता है, हमारा केंद्र समान रहता है, क्या रहता है केंद्र समान। ये संकेंद्रीय वृत्त बनते कैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो हमारा क्या रहता है, पहले एक वृत्त अंदर में रहता है और एक वृत्त पहले हम एक वृत्त को हम खींचते हैं, एक वृत्त को क्या करा हमने, केंद्र, एक ही केंद्र से लेकर के एक वृत्त को, छोटा वृत्त को खींचा, फिर उसी केंद्र से क्या है, उसी केंद्र से फिर हमने बड़े बाहर वाला, बाहर मतलब इससे बड़े वाला वृत्त को हम खींचा, इसका मतलब क्या है, केंद्र दोनों में क्या, दोनों वृत्तों के अंदर में केंद्र आपके समान ही रहते हैं, केंद्र बिंदु से जो केंद्र बिंदु था हमारा सेम ही था, हमने इसको उसमें हमें अलग नहीं किया, बाकी त्रिज्या तो सबकी इसकी त्रिज्या अलग, बड़े वाले की अलग रहेगी, छोटे वाले की त्रिज्या अलग रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है बताओ, एक चर वाला, चर मतलब समझते हो एक्स वाई जेड, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब हमें चर मतलब ये होता है, ए बी सी डी होता है। ठीक है, और अचर मतलब क्या होता है, अचर मतलब क्या होता है, नंबर्स होते हैं, क्या होता है, नंबर्स होते हैं, तो एक ही चर वाला, तो यहाँ पर देख रहे हो ये देखो 20 का एक ही चर है, इसमें बी आंसर हो गया, बस सीधे भी लिख देना, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा 96 का प्रतिवर्ती कौन है, 96 का प्रतिवर्ती कौन है बताओ, प्रतिवर्ती कौन क्या होता है समझो पहले, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है जो 180 से अधिक लेकिन 360 से कम, क्या होता है हमारा 180 से अधिक 360 से कम। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण है हमारा बताओ, तो हम क्या करेंगे 96 को जो हमारा कोण दे रखा है 96 का, हमारा 96 का प्रतिवर्ती कोण बताना है, तो मतलब कि हमारे को 360 में से हम 96 को घटा देंगे तो हमारे कितना आएगा 264 आएगा, तो 264 जो मेरा आया वह मेरा क्या आएगा, मेरा प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण हमेशा ध्यान रखना 180 से अधिक
60 से कम और इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको 360 में से घटाना है। आपको मैंने शुरुआत की क्लास में शुरुआत में बताया था, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसी के जैसा हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, खुद से हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करना 2 से 3 बार। अगर 80 में से 80 मार्क्स नहीं आ गए ना, मेरा नाम बदल देना, ठीक है। 80 में से 80 मार्क्स और जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराऊंगा ना वही कर लेना बस, ठीक है, वही कर लेना, उसमें से आएगा, ठीक है, जो मैं बताऊंगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा 12 आएगा, यदि हमारा डैश, ठीक है, डैश और डैश ये हमारा जैसे कि ये दिया गया ये बराबर 12 के बराबर है, हमारा एक्स वाई बराबर 6 है, तो हमारे को डैश का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक्स से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। चलो निकालते हैं। पहले हमने क्या करा, इसमें आप क्वेश्चन में हम कर रहे हैं कि भाई ये हमारा ये 3x प्लस में 2y बराबर में कितना 12 है मेरा, ठीक है। तो हम क्या करें, एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ हम वर्ग करने पर, एलएचएस मत समझे आपको, एलएचएस मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड है, इसको ये राइट हैंड साइड होगा ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, दोनों तरफ हम क्या करें वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। आए हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, तो हमारा ये हो गया, दो तरफ हम वर्ग कर रहे हैं, वर्ग करा इसको मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो मैंने इसको करा कि भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, ये मैंने ले लिया, मेरा ये है, तो सबको खोलने तो आपको आते ही है, ए का स्क्वायर करो मतलब ए यहाँ पर क्या है 3x है, बी क्या है यहाँ पर वाई है, ये 2y है, ए का स्क्वायर करोगे इतना आएगा, बी का स्क्वायर करोगे इतना आएगा और 2b करोगे इतना आएगा, ठीक है, सबको पता है। और 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा हमारा 144 आएगा, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, इसको खोला तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास इतना आ गया 144 बराबर में हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ये बराबर भैया कितना आ गया, इसके बराबर आ गया। अब हमारे को दिया है कि एक्स वाई, हमारे को दिया है कि एक्स वाई बराबर में कितना 6 है दिया है, तो हमने यहाँ से क्या करा, बात सुनो, 144। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर 12वां नंबर है, यहाँ पर 12 गुने 6 है, इससे गुना करेंगे कितना आपका आ जाएगा, कितना आएगा 72 आएगा। 72 को हम क्या करेंगे, 72 को हम 144 में से घटा लेंगे, ये रहा घटा दिया मैंने, घटा करके कितना आपका है, ये बराबर इसके 72 के बराबर आया, ठीक है, ये बराबर 72 के बराबर आया, ठीक है। 72 के बराबर आया और आगे क्या, और आगे क्या, इसको घटा दिया हमने 72 के बराबर कर दिया, बस देखो। अब हमारे को बोला क्या है, वैल्यू किसकी निकालने के लिए बोली थी हम लोग को, हमारे को वैल्यू सेम ही थी, इसकी निकालने के लिए बोली थी, इसकी निकालने के बोलते हो, तो लास्ट में हमारे पास आया भी क्या, सेम ही आया, तो बस ये बराबर किसके है, ये दोनों ये बराबर किसके 72 के, तो 72 इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से करना था, इसलिए बोल रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में एकदम बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन को ना बढ़िया तरीके से चाट जाना, खा जाना, हर एक क्वेश्चन 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, इसी के जैसे आपका एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, चलो करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति की आवश्यकता है, ठीक है, किसको उत्पत्ति की आवश्यकता है, मतलब कि उत्पत्ति का प्रूफ, प्रूफ की आवश्यकता है, बताओ प्रूफ, प्रमेय को, अभिकृति को, कथन को, अभिधारणा को, प्रमेय को, थ्योरम जो होता है उसको अप्रूव करने की आवश्यकता होती है, प्रमेय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट होता है हमारा आएगा डैश, ठीक है, डैश को डैश से विभाजित करने पर शेषफल है, हमारे इसको हम क्या करें, इससे विभाजित करने पर शेषफल है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर क्या है, पहले मैं देखो हमने इतनी चीज को, पूरे चीज को हमने टी प्लस में 1 से विभाजित करने पर शेषफल है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आपको हमारे को भाग नहीं करना है, ध्यान से सुन लो, हमारे पास यहाँ पे भाग नहीं करना है, यहाँ पे देखो हमारे को दिया टी प्लस में, ठीक है, टी प्लस में 1, हम इसको बराबर 0 का इक्वल कर देंगे, यहाँ से टी के वैल्यू क्या में निकल के आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण टी का मान समीकरण में रखने पर टी की वैल्यू जहां जहां पर जो है उसको मैंने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखो 1 1 का स्क्वायर आप करोगे 4 बार करोगे, 4 टाइम्स करोगे कितना आपका आएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर आप 3 टाइम करोगे कितना आपका आएगा माइनस का 1 आएगा, ठीक है, माइनस का 1 आएगा, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर करने पे आपका क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, -1 को -1 से स्क्वायर करोगे तो कितना आपका प्लस का 1 आएगा, ध्यान रखना बस। तो मैंने कितना ही यहाँ से इसको करेंगे, इसको इतना आया, यहाँ से करेंगे कितना 4 आया, यहाँ से करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर प्लस 5 को -1 से गुना करोगे कितना माइनस का 5 आएगा, यहाँ पर 6 देखो माइनस माइनस का 6 हो गया, यहाँ पर 2 का 2 और माइनस का 1 का 1। अब बस जो जोड़ा जोड़ो, जो नहीं जोड़ा उसको छोड़ दो। सारे सबसे पहले देख लो, सारे माइनस माइनस वाले सबको जोड़ दो, जितने भी माइनस वाले सारे आपस में जोड़ाएंगे, 5 और 6 कितने हो गए हमारे 11, 11 और 3 कितने हो गया हमारे 11 3 14, तो यहाँ पे 14 हो गया। 4 में 14 में से मेरा 4 जाएगा, 14 में से मेरा 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 10 बचेगा, तो माइनस का 10 इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से करना था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा 15, आकृति में हमारा ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी ये देखो ए बी एंड मेरा सी डी, ये सी डी ओ वाले एक वृत्त के 2 बराबर जीवा है, ये क्या मेरे 2 बराबर जीवा है, ओके।
एंड ओपी एंड क्यू ओ क्यू, ठीक है, ओपी एंड ओपी मेरा हो गया एंड ओ क्यू मेरा जीवाओ ए बी और सी डी पर लंब है। मेरा ये दोनों क्या आएगा, मेरा सी डी पे क्या दोनों लंब है, ए बी पर, मेरा ओ पी मेरा ए बी पर लंब है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, और यहाँ पर मेरा ओ क्यू सी डी पर लंब है, यहाँ पर मेरा 90 डिग्री कोण बना रहा है क्यू, ठीक है। यदि हमारे को दिया गया एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, मतलब कि ये वाला कोण हमारे को कितना दे रखा है, हमारे को 140 का 140 का दे रखा है, तो हमारे को बताना है कि ए पी क्यू, ए पी क्यू मतलब कि ये पूरी रेखा ये वाली, एंड सी क्यू पी ये, मतलब कि ये वाला कोण हमारे को बताना है, ठीक है। तो इसमें करेंगे कैसे, देखो इसमें करेंगे कैसे, एक सेकंड बुझाना। चलो यहाँ पे देखो हमारे को पहले दे रखा है कि हमारे को ए बी बराबर में सी डी होगा, ए बी बराबर में क्या होगा, ए बी बराबर में सी डी होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, कुछ दिया है कि, और क्योंकि दिया है वह, ठीक है, दिया है वह केंद्र ओ से समान दूरी पर है, केंद्र ओ से समान दूरी पर है, इसलिए वह ये हमारा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ओपी बराबर ओ क्यू है। देखो ओपी, ओपी बराबर ओ क्यू है, दोनों दोनों मेरा सी डी क्या है, दोनों बराबर है। पहली बात तो मुझे ऐसे भी दिया गया है कि ये मुझे दिया है, ये पहले तो मुझे दिया गया है, ये भाई सिंपल से लिख देना भाई, दिया है, ठीक है। और वह केंद्र यहाँ पे बस ये मुझे ये दोनों बराबर है, पहले जीवा है पहले बराबर है, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद में अलग से ये चीज मैंने जो है ना, इसे मैंने अलग से लिख रहा है, कोमा डाल के ये अलग से है। वह कौन थे, वह केंद्र ओ से समान दूरी पर, केंद्र ओ से क्या मेरे समान दूरी पे है, ठीक है, केंद्र दूरी पर समान है, इसलिए हमारा एपी ओपी और एपी दोनों के दोनों मेरा बराबर है। केंद्र ओ से ये दोनों क्या है, ये मेरा, ये केंद्र ओ से मेरा, ये जो ओ से मेरा ओपी एंड ओ क्यू बराबर समान दूरी पे, इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे, मैंने ऐसे करा है, ठीक है। आगे करते हैं, हमारे त्रिभुज ओपी क्यू में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हमारा ये और ये बराबर होगा। ओ देखो त्रिभुज ओ पी क्यू, एक सेकंड साफ कर दूं मैं, देखो त्रिभुज ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू त्रिभुज मेरा है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ठीक है। मेरा क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होगा, क्योंकि ये भुजा ओपी और मेरा ओ क्यू मेरा क्या है, दोनों मेरे बराबर है, ठीक है। तो इसलिए मेरा ओ पी क्यू में त्रिभुज जो बना, मैं समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब आगे देखो, इसलिए हम लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू और बराबर होगा मेरा ओ क्यू पी के, एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू मेरा बराबर है किसके, मेरा ओ क्यू पी के, ओ ओ क्यू पी के, मतलब कि ओ पी क्यू बराबर है मेरा ओ क्यू पी के, ठीक है। ये दोनों मेरा समद्विबाहु, क्योंकि समद्विबाहु ये दोनों मेरे भुजाएं मेरे बराबर है, तो इनके समूह कोण भी बराबर ही होंगे, इसलिए मैंने कर दिया बराबर। अभी हमने ऊपर वाले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी करा है। अब आप लोग देखो, देखोगे हम ओपी क्यू में, हम त्रिभुज ओपी क्यू में ले रहे हैं, त्रिभुज ओपी क्यू में ले रहे हैं हम, ठीक है। हमने ये तीनों भुजाओं को बराबर करके 180 के बराबर में कर दिया। अब हम इसमें हमारे को दो भुजाएं, हमारे को एक भुजा दे रखा है 140 दे रखा है, दो भुजाएं में से मुझे एक भुजा मैं इसकी जगह पे ये दोनों बराबर है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने ओ इसकी जगह तो मुझे पता था 140 दे रखा है, मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है, मैंने दोनों लिख दिया। ये दो बन गया, दो हमारा एंगल ये बन जाएगा बराबर में 180 में से हम 140 को माइनस करके कितना आ जाएगा, 40 आएगा। अब यहाँ पे दो है, इधर जाके किस में जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब कि एंगल हमारा जो पॉसिबल एंगल जो मेरा है ओ पी क्यू मेरा कितना आएगा, 20 डिग्री का आ गया। ये मेरा 20 डिग्री का, ये भी मेरा 20 डिग्री का हो गया, 20 हो गया, ठीक है। ये 20 डिग्री है, तो इसलिए ये भी 20 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर में ऊपर में, ठीक है। आप बात करते हैं, देखो अब हमारा एंगल ए पी क्यू 90 डिग्री है, एंगल जो मेरा ए पी क्यू मेरा यहाँ पे कितना 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री है, तो और क्योंकि हमारा ओपी किस पे है, ओपी परपेंडिकुलर ए बी पर है, ओपी में परपेंडिकुलर एपी पर है, लंब है, इसलिए। आगे करते हैं, हमने क्या करा, एंगल एपी में से एंगल ओपी क्यू को घटाया, क्योंकि इसमें देखो आपको पता है कि यहाँ पे मेरा 20 डिग्री का बनना है, ठीक है, ये पूरा 90 डिग्री का है, तो मैं 90 में से मुझे 20 को माइनस करना पड़ता है, तभी तो मेरा एंगल एपी क्यू बनेगा, एंगल एपी क्यू में मेरा बनेगा, ठीक है। तो मैंने इसमें से इसको घटाया, तो मेरा 20 70 आ गया। आगे बात करते हैं इसी प्रकार से, फिर मैं इसमें से मैंने, और फिर हमारे को एंगल एपी क्यू और सी क्यू पी हमारे को निकालना था, 70 दोनों आ जाएगा, ये भी मेरा 70 ही आएगा, क्योंकि मेरा इस साइड का मेरा 70 है, तो ये भी मेरा 70 दोनों बराबर, ये भी 70 आएगा, 70 को दोनों को हमारे लास्ट में जोड़ के बताना था कितना आएगा, तो हमारा 140 मेरा आ गया, ठीक है। इस तरह से करना था इस वाले क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है बस। आगे कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश, ठीक है, डैश एक्स का मान है, बस इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, ये तो बच्चों वाला है, ये मुझे कमेंट करना है इसका आंसर, बच्चों वाला। आगे करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ दर्शाता है, दो चर वाले से रैखिक समीकरण का ग्राफ दर्शाता है, क्या दर्शाता है बताओ, क्या दर्शाता है बताओ। एक इसका राइट आंसर आपका एक है, ठीक है, एक परवलय है, ठीक है, परवलय, ये क्या होता है समझो, सॉरी,
एक रेखा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एक रेखा दर्शाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को दर्शाता क्या है हमारा? एक रेखा दर्शाता है। ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ हम बनाते हैं दो चर वालों का, एक्स की जगह पे कुछ मान रख करके वाई का मान आ जाता है, या वाई की जगह पे कुछ मान रख के हम एक्स का मान ले आते हैं। ठीक है, फिर जाके हम ग्राफ में इसको सभी को बिंदु को लगा देते हैं, फिर जो बनता है, जो रेखा बनता है, क्या बनता है? रेखा ही तो बनता है एक। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा हमारा? जिसकी ऊंचाई में एक इकाई है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? इसकी ऊंचाई मुझे दे रखा है एक इकाई है। ठीक है, हमारा हो गया। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला जो आपका होता है √3/4 और आपका ऊंचाई का स्क्वायर होता है। ठीक है, ए और ए सॉरी ऊंचाई नहीं, ए जो रहता है आपका भुजा रहता है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमारा एक इकाई है, ऊंचाई एक इकाई है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो गया। ठीक है, ऊंचाई लगभग लगभग सभी भुजाएं तो बराबर है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं तो बराबर है। आगे देखो हमसे पूछा क्या समबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? ये होता है, बस ध्यान रखना। तो ये √3/4 ए का स्क्वायर होता है। बस ए क्या यहाँ पे रहता है? भुजा रहता है बस। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा गया था, क्षेत्रफल हमने लिख दिया। ठीक है, और ये भी बाकी जो इकाई दे रखा है, इकाई भी सेम ही है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है। अभिकथन आपको दे रखा है कि अभिकथन आपका समीकरण हमारा डैश एक अद्वितीय हल है। डैश का क्या? एक अद्वितीय हल है। हाँ, अद्वितीय हल होगा, मतलब कि कुछ भी अद्वितीय, मतलब कोई भी हल एक्स की जगह पर मान रखें तो वाई का कुछ मान आएगा। अगर मैं वाई की जगह पे कुछ मान रखता तो मैं एक्स का कुछ मान आएगा। अद्वितीय हल कुछ भी आ सकता है। हल मेरा कोई इसका मान जो है कुछ भी और कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मान आ सकता है, एक्स वाई का मान कुछ भी आ सकता है भाई, सीधी सी बात है। आगे करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, दो चर वाले रैखिक, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसका कुछ भी हल हो सकता है भाई। एक्स की जगह पे मैं एक्स की जगह पे मान चलो मैं एक रखता हूँ, वाई का मान कुछ आएगा। अगर मैं वाई की जगह पे एक मान रखता हूँ तो मैं एक्स की जगह पे कुछ मान आएगा। तो ये दोनों अभिकथन कारण बिल्कुल सही है और सही वाक्य भी करता है, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है। देखो, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। देखो, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक मान लो चलो मेरा क्या है, धनात्मक पूर्णांक मतलब एक का स्क्वायर, एक मान लो। तो एक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता। अपरिमेय मतलब कि मैं जैसे कि एक का स्क्वायर करोगे, एक आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है आपका। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आपका आएगा? एक ही आएगा। क्योंकि वर्गमूल, वर्ग मतलब इसका स्क्वायर करने पे आपका क्या आएगा? अपरिमेय नहीं होता। मतलब ये क्या, ये अपरिमेय संख्या आपका आया नहीं आया ना, तो ये समय अभी पहले वाला तो क्या है मेरा सही है। आगे देखो, 4 का वर्गमूल कितना होता है हमारा? 2 होता है। तो जो एक परिमेय संख्या है, जो एक क्या परिमेय संख्या, हाँ ये भी परिमेय संख्या ही है, ये भी परिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो ये 4 का वर्गमूल क्या है? एक परिमेय संख्या ही है। मेरा अभिकथन कारण वो भी सेम ही सही है। ठीक है, अभी दोनों सेम है, बट मैंने ऊपर वाले में गलत बताया। ऊपर वाले मैंने गलत बताया। देखो, समीकरण का एक अद्वितीय हल है। क्या बोला? अद्वितीय मतलब कि अद्वितीय मतलब एक ही हल है। इसका मतलब क्या है? एक ही हल है भाई, सीधे बोला जा रहा है। अब दो चार एक समय करने का आपने उससे क्या होता है? हमारा अनेक होता है, ये हमारे को पता है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बट जो आपका कवि कथन आपका वह गलत है, तो इसलिए पहले वाले 19 का जो आंसर आपका होगा वह डी होगा। क्या होगा? 19 डी होगा। ठीक है, चलो यहां तक आ रहा समझ में? यहां तक आ रहा समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना यस आ रहा समझ में, यस 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 लिख देना। देखो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा आगे 21 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का वजन हमारे किलोग्राम में दिया गया है। ठीक है, तो हमारे को उपयुक्त आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण तालिका तैयार करनी है। बारंबारता वितरण तालिका तैयार करनी है, बॉक्स बनाना है। बस वो एक जगह पर हम, एक जगह पे क्या लिख देंगे? हम एक जगह पे हम लिख देंगे सारे हमारे जितने वजन होगा, एक जगह पे हम वजन लिख देंगे। ऐसे वाला बॉक्स बनाने आता है, बस सेम एक जगह पे सारे वजन लिख देंगे हम। और वजन में कौन से कैटेगरी है, कितने से कितने तक के बीच में हमारे कितने बच्चे आएंगे, वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो सबसे हाईएस्ट जो नंबर आएगा और सबसे कम वाला नंबर देख लो। सबसे पहले कम नंबर, सबसे ज्यादा कम नंबर कौन सा हमारा? 31 बोल सकते हो, 31 लेके चलें। 31 से भी कम है क्या? 30 है एक तो, 30 से भी कम है क्या? देखो, नहीं 30 से कम नहीं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट जोड़ो। 54 एक मुझे मिला, 54 से कोई है क्या कम? ज्यादा है क्या कोई? नहीं, 54 से ज्यादा नहीं। मेरा हाई लो कितना है? मेरा 33 है। ठीक है, और मेरा कितना आएगा? ये 34 है। ठीक है, सबसे कम मेरा 30 है और सबसे कम वजन, सबसे ज्यादा वजन किसका? 54 का है। ठीक है, ठीक है। अब बनाते 12 बार तालिका बनाते, कैसे बनेगा देखो। तो इसमें सबसे पहले सबसे कम कितना मेरा 30 है, सबसे ज्यादा मेरा 54 है। तो वर्ग माप हमारा क्या? हम वर्ग माप कितना लेंगे? वर्ग माप मतलब कि 5 5 लेंगे। वर्ग माप में मतलब कि जो वर्ग माप का मतलब होता है वर्ग की चौड़ाई। ये देखो, 30 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? हम 5 का मेरा अंतर है। 30 और 4 के बीच में मेरा कितने का अंतर? 30, 31, 32, 33 और 34। कितने का अंतर हो गया? 30 और 34 के बीच में कितने का अंतर है?
5 संख्या है हमारा 30 और 40, मतलब कि वर्ग माप हम ले रहे हैं, वर्ग माप हम 5 ले रहे हैं, मतलब कि 30 और 40 34 लेंगे हम। 30 से हम स्टार्ट करेंगे, 30 से 34 लेंगे, क्योंकि इसके अंदर में हमारे 5 नंबर आएंगे, 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 30 से लेके 34, जिसका भी 30 से लेके 34 जिसका भी वजन है, जिस भी स्टूडेंट का वजन है, वह सारे सारे इसमें आ जाएंगे। तो हम लेंगे 30 से 34 लेंगे, फिर हम क्या लेंगे 35 से हम 39 लेंगे, फिर 40 से फिर हम 44 लेंगे, और फिर हम 45 से 39 लेंगे, और फिर हम 40 और हमारा 50 से फिर हम 54 लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम वर्ग अंतराल लेंगे। बाकी फिर 30 से 34 के बीच में जितने भी हमारे बच्चे हैं, जैसे कि 30 से 34 के बीच में कितने बच्चे हैं देखो, तो 30 से 34 के देखना हमारा, तो 34 नहीं, ये ज्यादा हो गया, 30 एक एक ही हो गया, एक हो गया, ये दो बच्चा हो गया, दो, तीन हो गया, तीन तीन, ये 34 भी आएगा, तीन चार, पाँच, छः, छः सात, सात 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 एक आठ, आठ बच्चे हैं टोटल। तो मेरे 30 से 34 के बीच में मेरे 8 है। ऐसा किस लिए लिया गया देखो, अगर मैं मान के चलो मैं लेता कि 30 से 35 में सीधे ले लेता, 30 से 35 से ले लेता, बट इसमें क्या होता, फिर अगले वाली जो संख्या मुझे ना ऐसे के लिए 30 से मैं 35 से ले लेता, मान चलो मैं यहाँ पे 30 से 35 में लेता, तो अगली वाली संख्या में भी मैं क्या करता, अगली वाली संख्या में आपने जहां से जो वर्ग अंतर लिया होगा 30 से 35 हो गया, जहां से ज्यादा जो वर्ग अंतर आपने देखा होगा कि ऐसे नंबर चलता है सेम, यहाँ पे भी जो ये दोनों नंबर क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं, बट यहाँ पे हमारे को सेम नहीं ले पाएंगे हम। अगर हम सेम लेंगे तो क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने लिया 30 से 35 लिया, फिर 35 से मैंने 40 लिया, फिर 40 से मैंने 45 लिया, 45 से 50, और 50 से मैंने लिया 55 लिया। इसमें पता क्या हो जाएगा, इसमें ऐसे होगा कि भाई यहाँ पे 35 यहाँ पे भी आ रहा है, 35 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, मतलब कि 35 जो जिसका भी वजन 35 होगा वह दोनों के अंदर में आएगा। भाई हमारे को काउंट कितने बार करना है, एक ही बार काउंट करना है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 30 से 34 के बीच में लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। बाकी हम इससे पहले कर सकते हैं, देखो जैसे कि देखो हमारा एक गोले, ठीक है, एक गोले और एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा बराबर है। एक गोले और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। चलो करते हैं। देखो, तो एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टी एस ए क्या होता है हमारा, 4 पाई स्क्वायर होता है। अर्धगोले का कितना होता है हमारा, अर्धगोले का कितना होता है हमारा, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है, तो दोनों तरफ से देखो, पहली बात तो मैंने क्या करा, हमने क्या है, इसका जो आर होता है ना, इसका आर छोटा रहेगा, इसका आर मैंने कैपिटल से रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों आर जो इसके दोनों के जो आर रहेंगे ना, वे अलग अलग रहेंगे। ठीक है, मतलब कि एक तरह से तो भाई दोनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सेम दे रखा है, बट आर आर तो सेम नहीं देगा, इसलिए हमने आर आर को छोड़ दिया। पाई से पाई इधर भी, पाई इधर भी, पाई से पाई कट जाएगा, बचा मेरा 4r², यहाँ पे मेरा 3r बन गया। ठीक है, 3r² हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने करा कि स्मॉल आर को, यहाँ पे मैंने स्मॉल आर को स्क्वायर में आर को छोड़ दिया, यहाँ पे 3 यहाँ पे गुने में इसको मैंने भाग में भेज दिया, तो ये बन गया, सॉरी ये बन गया मेरा 4r, 4 कैपिटल R स्क्वायर बटे में 3। तो छोटा आर का, जो छोटा आर के जो वैल्यू आपका आया है, छोटा आर के जो, अब इसका स्क्वायर भी मैंने अंडर रूट में भेज दिया, तो छोटा आर का क्या वैल्यू आपका आएगा, ये हमने अंडर रूट में भेज दिया। अब देखो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट खत्म। ठीक है, एक बात सुनो, 4 का अंडर रूट 2 होता है, अब वो मेरा स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और मेरा 2 का स्क्वायर है, 2 मेरा स्क्वायर है। इसका मतलब देखो, इसका अंडर रूट का मतलब ये होता है कि भाई 4r², ये अंडर रूट का मतलब ये भी अंडर रूट में है, ऊपर वाला भी अंडर रूट, नीचे वाला भी अंडर रूट में। 3 का अंडर रूट भाई 3 ही रहता, 3 अंडर रूट में आ गया। आगे कहते हैं 4 का अंडर रूट क्या रहता है मेरा, 4 का अंडर रूट कितना रहता है मेरा, 2 रहता है। स्क्वायर से अंडर रूट मेरा खत्म हो गया। ठीक है, तो r का r, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2r बटे अंडर रूट 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो गोले का आयतन दे रखा है, अब हमारे को गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन का अनुपात निकालना है। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब होता है, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो हमने दोनों को करा। अब मेरा क्या करना है, मेरा दो दो एकम दो, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 3 से 3 खत्म। मेरा ऊपर में बचा कितना, मेरा बच के आया मेरा 2, ऊपर में सिर्फ 2 और 1 बचा नीचे में, 2 और 1, 1 लगाओ न लगाओ बराबर ही है। ऊपर में बचा आपका कैपिटल 3, और मेरा, और यहाँ पे R3 मेरा बचा नीचे में। ठीक है, अब बात सुनो, मैं R3 के बराबर में, मेरा सिंपल एक R बराबर मेरा कितना था ऊपर में, देखो R बराबर मेरा ये है, मैंने ये कर दिया। चलो, तो इसकी जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि अब इसका क्यूब करना है। क्यूब करने पे 2 का क्यूब करोगे तो कितना आपका आता है, 8 आता है। R का क्यूब करोगे तो कितना, R क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे 3 का क्यूब करोगे, मतलब अंडर रूट 3 को 3 बार गुना करोगे, कितना आपका है, 3 अंडर रूट 3 आता है। ठीक है, अब देखो R से R खत्म, R से R खत्म। अब बात सुनो, अब पहले अभी काटो मत, अभी काटो मत, अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको
ऊपर वाले को हमने ऐसे कैसे कर दिया। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पे भाग में है इसके साथ में दो, इस ये वाली संख्या के साथ में ये भाग में है, तो हमने क्या करा इसको गुणे में लाने का, ऊपर वाली संख्या जो हमारे ऊपर वाली संख्या होता है नीचे हो जाता है, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या जो है पलट जाएगा, तो यहाँ पे पलट दिया, दो एकम दो और दो चौके आठ हो गया, आठ थ्री से आठ थ्री खत्म मेरा। ठीक है, बचा क्या हमारा लास्ट में, बच के आया हमारे पास तीन अनपढ़ अनुरूप चार मेरा बच के आया लास्ट। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया, सिंपल सारा क्वेश्चन था, सिंपल था, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हमने किया, बस सिंपल से किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दे डैश दे रखा है, आधार का व्यास कितना दे रखा है हमारे को डैश दे रखा है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलो करते हैं। देखो शंकु का आयतन दे दिया है, ठीक है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला कहता है ये होता है, इसके ये जो शंकु का आयतन देखा हमने इसके बराबर में ये लिख दिया, बराबर करते हैं ये। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई त्रिज्या कितना है मेरा, 14 14 होगा, क्योंकि व्यास था 18, व्यास मेरे कितना 28 था, तो मैं त्रिज्या कितना होगा इसका आधा होगा, 14 हो गया। पुट कर दिया मैंने वैल्यू, मुझे एच निकालना है, सिरे को ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो मैं 14 का यहाँ पर 14 का उसका कितना आपका 96 आएगा, 7 से इसको 96 से काटोगे कितना बचेगा, कटेगा आपका 28 कट जाएगा, बचाएगा आपका ऊपर में बच गया आपका 22 गुने में 28 और नीचे में बचा आपका 3 और गुने में आपका एच। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हमने करा कि 22 को 28 से गुना करके कितना आपका आएगा 1600, 616 आएगा बटे में 3 और गुने में एच। अब ये वाली संख्या को पूरा मैं इधर की साइड में ले गया, तो ये संख्या आपका क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा और आपका 616 आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे हो गया। अब हमारे को इसको काटना है भाई, अब क्या काटना है, काटना है। अब देखो, अब काटना स्टार्ट करोगे, कैसे कैसे काटोगे भाई, इसका पहले छोटा यही है ना, इसको पहले मैंने क्या करा, इसको 3 से गुना कर दिया, 3 से गुना करके आपको 29 568 आएगा। अब इसको मैंने काटना स्टार्ट किया, किससे काटना स्टार्ट किया था मैंने, देख रहे हो, काटा काटा पीटे बहुत तगड़ा हुआ है। किससे काटना स्टार्ट किया था मैंने, 7 7 आया है ना, 7 अट्ठे 56, 8 से काटना स्टार्ट किया होगा ना मैंने। हाँ, 8 से काटना, मैंने इसको 8 से काटना स्टार्ट किया था। देखो 7 के पारे में 56 आता है, 7 के पारे में कितना आता है, 7 के पारे में 56 आता है। अब 63 नंबर 63 तो ले ही नहीं सकते हम, 60 के पारे में 56 आता है, कितने बार में, 7 बार में आता है। बच गया कितना यहाँ पर हमारा बच गया, यहाँ पर हमारा बच गया 5 बच गया यहाँ पर, अभी 5 के बाद फिर से यहाँ पर चला गया मेरा। ठीक है, तो ये भी फिर से बन गया मेरा 56 बन गया। 7 के पारे में 56 कितने बार में आता है मेरा, 7 बार में आता है, 7 7 हो गया। ऊपर भी 7 से हम सेम काटेंगे, तो 7 के पारे में कितना, 7 के पारे में 28 आता है, 7 के साथ 7 चौका 28, 28 भी तो आता है यार, 7 से ही काट रहे हैं हम, 7 56, 8 से तो नहीं काट रहे हैं, 8 से भी काट सकते हैं, 8 से, या शायद मैं 8 से काट रहा हूँ यार इसको, 8 से काट रहा हूँ, फिर तो मैं 8 से काट रहा हूँ, 4 5, 8 के पारे में, 8 के पारे में तो आता ही है, 8 के पारे में 7 तो आता ही है। ठीक है, 8 से काट रहे हैं हम यहाँ पे, 7 से नहीं काट रहे, 8 से काट रहे हैं। ठीक है, तो 8 के पारे में 56 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। 8 के पारे में 56 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। ठीक है, हो गया, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये ऊपर वाली काट रहे हैं, सेम काट रहे हैं हम, 8 के पारे से काटेंगे, 8 के पारे में 3 बार में कितना आता है, 24 आता है। 24 में इधर चला गया मेरे पे, कितना बच गया मेरा, 5 यहाँ पे चला गया मेरा, कितना हो गया 24, 5 इधर चल गया। ठीक है, तो अब 48 आएगा 6 बार में, कम तो इसका 56 यहाँ पे बन गया, 5 में 55 है यहाँ पर, 56 आता है, 48 कम लेना पड़ेगा, 48 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे बचेगा 48 में से कितना बचेगा, 7 बच गया, 4 7 यहाँ पर आएगा 76, तो 8 नंबर क्या होता है 72 होता है, यहाँ पे बच गया कितना, 4 बच गया, तो 8 के पर में 48 आता है, कितने बार में आता है 6, 48 आते कितने बार में, 6 बार में आता है, तो बच गया आपका ऊपर में इसको फिर हमने काटा। अब हमने इसको 11 से काटना है, अब हमने इसको 7 से, अब हमने इसको 7 से काटा आएगा, 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से इसको काटोगे तो आपका 528 आएगा। ठीक है, बच गया हमारा 528 बटे में 11, 11 से हम इसको क्या कर रहे हैं, अब हम इसको 11 से डायरेक्ट कर सकते हैं, 11 से 11 कम 11, 11 से इसको काटोगे तो कितना, उससे कम कितना आता है आपका 44 आता है। 44 में से बच कितना गया आपका 6 और 2 8, 88 यहाँ पे ये बन गया 88, और तो 11 के बारे में 8 कितने, 88 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है, तो 48 का एच क्या निकल के आ गया, 48 निकल के आ गया। ठीक है, आगे समझ में, आगे समझ में यहाँ तक, ठीक है। चलो, बस आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे बस नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपको मैं पार्ट सेकंड के अंदर में बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचेंगे, आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास का जब भी वीडियो आएगा उससे पहले आपको पार्ट 1 का ना हर एक क्वेश्चन करना, वादा करो मुझसे, मैंने आपसे वादा लिया भाई, मैंने आपसे वादा लिया है कि भाई मैं आप तुम्हारे 80 में से 80 मार्क्स करा के रहूंगा। ठीक है, तो आपको भी क्या करना होगा, मैं जो बोलूंगा वही करना होगा। ठीक है, तो भाई 80 में से 80 मार्क्स चाहिए, तो नेक्स्ट पार्ट जो मेरा सेकंड पार्ट मेरा आएगा उससे पहले जो फर्स्ट पार्ट है ना, जो भी मैंने क्वेश्चन मैंने 20 और प्लस में 23 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना 2 से 3 बार कर लेना, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार करके जरूर आना। ठीक है, तो आज की क्लास में ये भी फिनिश करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए टेक केयर, टेक केयर, जय हिंद,
जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।